नाम पर मेला लगा हुआ है। ये हाल छोटा पड़ गया है, बाहर भी उतने ही लोग हैं जितने यहाँ, और इसके लिए आनंद मोहन जी को मैं बधाई देता हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये ना होते तो ये आयोजन भी ना हो, क्योंकि अगर आप ख्याल करें तो चंद्रशेखर जी की पूरी तिथि 8 जुलाई को होती है और मंच पर बैठे हुए हैं जन शर्मा जी। आईटीओ के पास एक चंद्रशेखर भवन है, उस चंद्रशेखर भवन में ही उनकी तस्वीर लगाते हैं। आज उन्होंने गुरुकुल के भक्तों को बुला करके पूजा करवाई ताकि चंद्रशेखर भवन के ऊपर जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। चंद्रशेखर आपने ठीक नारा लगाया कि चंद्रशेखर जी अमर रहें, और मैं ये कहूँगा कि वो अमर हैं और अमर रहेंगे। चंद्रशेखर जी इसलिए अमर नहीं रहेंगे कि उन्होंने बहुत संस्थाएं बनाई। चंद्रशेखर जी इसलिए अमर रहेंगे क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बड़े काम किए और मैंने उनका जो गांव है उसको देखा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि घुटने भर पानी की भेद करके भाव को पढ़ने के लिए जाते थे, और उनके मन में था कि हम पीएचडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, अच्छे विद्यार्थी थे। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें कहा कि पीएचडी वगैरह बहुत लोगों ने किया है, तुम राजनीति को सुधारने का काम करो, और यह मंत्र उन्होंने पकड़ा और समाजवादी धारा की ओर के लिए मैंने पीएचडी की ओर से पीएचडी में उन्होंने 10-12 साल जो उनकी जिंदगी के बहुत कीमती साल थे उन्होंने लगाया। कई बार चंद्रशेखर जी से जो बात होती थी तो उस समय को बहुत याद करते थे। लखनऊ में रहते थे और उन दिनों का जो कष्टकारी जीवन था उसको याद करके वो दुखी नहीं होते, उसको याद करके वो आनंदित होते, और यही उनके जीवन की मुझे लगता है जब वो याद करते थे उस काल को, तो जो लोग यहाँ हैं और जो राजनीति में हैं, राजनीति में नहीं भी हैं, राजनीति पर नजर रखते हैं, उन्हें भी उस कालखंड के चंद्रशेखर को बनना चाहिए जिसमें उनके पास न रहने के लिए जगह थी, न खाने का कोई ठिकाना था, न यात्रा करने के लिए कोई साधन था, और उस दौर को उन्होंने जिंदगी जैसा जिया। इस किताब में उन्होंने बहुत ढंग से लिखा। और मित्रों में आपको बताऊं कि चंद्रशेखर जी ने वो जो आपको कथा लिखी है उसकी एक कहानी है। हरिवंश जी यहाँ आकर बोलकर चले गए, वो होते तो मैं जो पहले जा रहा हूँ उनकी गवाही देते। चंद्रशेखर जी जब 75 साल के हुए तो नरेंद्र मीडिया में जो आज विलुप्त हो गया है, लेकिन हमारी स्मृति में है, वहाँ एक लिपि है और उस लिपि में हरिवंश जी रांची से आए, प्रभात खबर के संपादक थे, जनसत्ता के संपादक
या प्रधान संपादक रहे सुभाष जोशी उस मीटिंग में थे और लोग थे। सहयोग से उस मीटिंग में मैं नहीं था। उसके बाद हरिवंश जी का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के अमृत महोत्सव पर सोचा है कि उनकी जेल डायरियां पुलिस से छापी जाए, उनके लोकसभा में और राज्यसभा में भाषण छापे जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि आप लोगों को जो छपा हुआ है उसको फिर से छापने की बात सोच रहे हैं। मेरे मन में है कि मैं चंद्रशेखर जी से सवाल पूछ करके और उनकी गिरवी बना दी। तो मैंने 300 सवाल बनाए और चंद्रशेखर जी से कहा कि आपसे हम लोग 10-15 दिन बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि और मैंने उनको अपनी योजना बता दी। तो उन्होंने कहा कि ये 3 साल देने को हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि आप कोई जगह बताइए जहाँ हम आ जाए करेंगे। मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूँ रविंद्र जैन का फार्म हाउस था वसंत के पास। चंद्रशेखर जी जो समय तय होता था उसमें आ जाते थे और मैं लेट करती तो थोड़ी देर में पहुंचा, लेकिन चंद्रशेखर जी इंतजार करते और उस तरह से उस बातचीत के बाद जब हम लोगों ने उनकी बातचीत उतारी, मैंने ट्रांसक्राइब कराया, एक चैप्टर बनाया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि चंद्रशेखर जी उसको देखेंगे। लेकिन जब हमने उनको बताया कि हमने उसका चैप्टर बना लिया है और हम चाहते हैं कि एक बार आप सब सही तौर पर उसको देखो, चंद्रशेखर जी ने उसके लिए समय दिया और केवल समय नहीं दिया। उस दौरान मैंने देख पाया कि हम लोगों से ज्यादा बड़े पत्रकार चंद्रशेखर हैं। यानी हमारी हिंदी को भी उन्होंने ठीक किया, जहाँ गलतियां थी उसे सुधारा और जो उनको जो छूट गया था बातचीत उसे जोड़ा। और इस तरह से वो किताब बनी जो उनकी आत्मकथा के दूसरी बात छपी है। उसमें एक प्रसंग ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। जब पूरी किताब बन गई तो चंद्रशेखर जी को अचानक ख्याल आया कि उनके गांव के जो पुराने उनके बचपन के साथी थे उनका तो कोई उल्लेख ही नहीं है, जिक्र नहीं है इस किताब। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, ये किताब साथ लेकर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जोड़ना। तो किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किताब के अंत में अपने गांव के पुराने साथियों का उन्होंने मार्मिक ढंग से जिक्र किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अपने पुराने साथियों को नहीं भूलता है, ये थे चंद्रशेखर। और बहुत सारे प्रसंग हैं, लंबी बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो एक बातें कर करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री होना एक दुर्घटना, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री होने के लिए उन्होंने कभी राजनीति नहीं, लेकिन
उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता जो मैं समझता हूँ दूर से, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो या सांसद रहे हो, उनके स्वभाव में उनका जो मूल स्वभाव था, उस स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। और उस स्वभाव में बदलाव न होने के कारण ही चंद्रशेखर याद किए जाएंगे, अमर रहेंगे। उनके स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ, इसके दो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज अभी शरद पवार जी, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री हुए तो देश जल रहा था। आरक्षण की आग दोनों तरफ से लगी थी। उसमें लोगों ने, जनता दल के सांसदों ने ये देखा, समझा, ये आदमी है जो इस आग को बुझा सकता, और जनता दल टूटा। मात्र 64 या 66 लोकसभा सदस्यों को लेकर वो आगे बढ़े। राजीव गांधी की कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया, प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने, शपथ ली, तो वहां राजीव गांधी जी थे, और राजीव गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि आप चंद्रशेखर को कितने दिन समर्थन देंगे। जिन पत्रकारों ने पूछा उनको पुराना तजुर्बा याद, उनको याद था कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी, उनको याद था कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को चने की घाट पर चढ़ाया और गिरा दिया। उनको याद था कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे हैं और वही करेंगे जो उनकी मां ने किया। इसलिए पत्रकारों ने पूछा कि आप चंद्रशेखर को कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन प्रधानमंत्री का समर्थन देंगे। राजीव गांधी रिकॉर्ड पर हैं, मैं जो बात कर रहा हूं आप खोजेंगे तो अखबारों में मिल जाएगा। राजीव गांधी ने कहा, पहले पूछा, उस सवाल पर राजीव गांधी का एक सवाल था अपना। उन्होंने पूछा कि विश्वनाथ प्रताप सरकार में जाएंगे 11 में, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीने जाए। तो हम सब आश्वस्त हुए कि चलिए चंद्रशेखर की साल भर प्रधानमंत्री रहेंगे, और देश भी आश्वस्त हुआ कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में शासन आया। कोई दूसरा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और दूसरे दिन सार्क के सम्मेलन में जाता है, और सार्क के सम्मेलन में जाते समय विदेश मंत्रालय के अफसर उनको लिखा हुआ भाषण देते हैं और भाषण को वो एक कर देते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते हैं। उस सार्क के सम्मेलन में नवाज शरीफ भी थे। पूरे हिंदुस्तान में देखा है कि चंद्रशेखर के पास कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं वो उनकी अंदर की आवाज है।